हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज एक प्रसंग जाने इस पाठ के जरिए जिसका नाम है शस्त्र त्याग। शस्त्र त्याग यानी कि शस्त्रों का त्याग यानी हथियारों का त्याग करना। तो बच्चों, प्रस्तुत ऐतिहासिक प्रसंग महान सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक युद्ध विजेता सम्राट अहिंसा व्रत ग्रहण करता है और जीवन भर उस व्रत का पालन कर इतिहास में अजर अमर हो जाता है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि हिंसात्मक जीवन से श्रेष्ठ जीवन अहिंसात्मक जीवन है। तो संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था यानी कि सूर्य जाने की दिशा में था। अस्त होते ही सूर्य की लाल लाल किरणें प्रतीची की गोद में अपना मुंह छिपाती जा रही थी। पक्षी गगन में पंखों की थपकियां मारते हुए अपने अपने नीड़ की ओर उड़ते जा रहे, नीड़ यानी अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। सम्राट अशोक बड़ी व्याकुलता यानी कि बड़ी बेचैनी के साथ अपने शिविर में टहल रहे थे। पता नहीं क्या बेचैनी थी उनके मन में कि वो अपने शिविर में टहल रहे थे। शिविर में टहलते हुए सम्राट अशोक रह रहकर बाहर की ओर देख उठते थे। ऐसा लगता था मानो वह किसी की बाट देख रहे हों। बाट यानी कि किसी की राह देख रहे हों। ऐसा लग रहा था वो किसी की राह देख रहे हैं। उनके भीतर से रह रहकर गहरी निःश्वासें भी निकल रही थी, चिंता की सांसें निकल रही थी। वह चिंता के साथ मन ही मन सोच रहे थे कलिंग का युद्ध। किसके विषय में सोच रहे थे वो? कलिंग का युद्ध जिसने उनके जीवन को बदल डाला। अभी तक युद्ध के मैदान से कोई समाचार नहीं मिला। कलिंग नरेश मृदेंग बड़ा शूरवीर है, पता नहीं युद्ध में क्या हुआ। सहसा यानी कि अचानक से, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा कोई सम्राट अशोक के सामने पहुंचकर बोल उठा, जय हो सम्राट की, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई। अशोक ने सामने की ओर देखा। सैनिक वेश में सेनापति जयगुप्त खड़ा था। वह अशोक को अभिवादन करता हुआ यानी कि नमस्कार करता हुआ बोला, हाँ मगधेश्वर, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई। हमारी सेना ने मृगेद के गर्व को मिट्टी में मिला दिया। वह रणभूमि छोड़कर भाग गया। अशोक ने उत्सुकता के साथ कहा, सच सेनापति, सचमुच मृगेद भाग गया? मैं इस खबर को सुनने के लिए बड़ी देर से व्याकुल हो रहा था। सेनापति जयगुप्त ने उत्तर दिया, मैं सच कह रहा हूं महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय हुई है। कलिंग नरेश मृगेद सचमुच रणभूमि छोड़कर भाग गया। सम्राट बोले, मैं अतीव प्रसन्न हूं। अतीव यानी कि बेहद प्रसन्न हूं मैं। सेनापति, कलिंग की विजय ने मेरे मन में हर्ष का सागर उड़ेल दिया। हर्ष का सागर यानी कि बेहद प्रसन्न होना, मुहावरा है हर्ष का सागर। सैनिकों को 1 सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए और इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कार दीजिए। सेनापति जयगुप्त सम्राट अशोक के सामने विनीत होकर लौट रहा था कि उसकी दृष्टि एक बौद्ध साधु पर पड़ी। उसका मुखमंडल तेजोमय थे यानी कि तेज से चमक रहा था। मुखमंडल, उनका चेहरा जो था वो तेज से चमक रहा था। वह कंधे पर चिवर रखे हुए थे और उसके हाथ में पात्र था, एक पात्र था जिसमें जल होता। साधु अशोक के समक्ष पहुंचकर बिना किसी भय के बोला, कलिंग के युद्ध में विजय? यह असत्य है सम्राट। कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं हुई है, आपकी पराजय हुई है। सम्राट विस्मित हो उठे। विस्मित यानी कि आश्चर्य में पड़ गए कि अभी अभी तो मैंने कलिंग में अपनी विजय की बात सुनी है, अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे कभी जयगुप्त की ओर तो कभी साधु की ओर देखने लगे। सम्राट विचारों में उलझ गए, किसका कथन सत्य है, सेनापति जयगुप्त का या बौद्ध साधु का? सेनापति ही था। सम्राट उसकी बात का अविश्वास तो नहीं कर सकते थे, पर फिर भी वह जिज्ञासा पूर्वक सेनापति की ओर देखने लगे। सेनापति सम्राट के मन के भाव को समझकर बोला, मैं सच कह रहा हूं सम्राट, कलिंग के युद्ध में आपको महान विजय प्राप्त हुई है। सेनापति के कथन के समाप्त होते ही बौद्ध साधु भी बोल उठा, और मैं भी सच कह रहा हूं सम्राट, कलिंग के युद्ध में आपकी महान पराजय हुई है। जैसी पराजय कलिंग के युद्ध में हुई है वैसी पराजय आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। सम्राट अशोक सोचते हुए बोले, श्रेष्ठ श्रमण, मैं सेनापति के कथन को असत्य नहीं मान सकता। बौद्ध साधु ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा,
हाथ कंगन को आरसी क्या सम्राट। आप मेरे साथ रणभूमि में चले और अपनी आंखों से देखें कि यह आपकी विजय है या पराजय। सम्राट अशोक विचारों में डूब गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जयगुप्त ने कहा है, सम्राट तुम्हारे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे। साधु, तुम ना जाने कौन हो, तुम साधु के वेश में गुप्तचर तो नहीं। उसने कहा, कहीं तुम गुप्त सूचना देने वाले या लेने वाले तो नहीं हो, इसीलिए सम्राट तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। साधु ने बिना किसी भय से कहा, सम्राट अशोक मेरे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे। मान लो मैं गुप्तचर ही हूं, पर अकेला हूं और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हूं। मैं अकेला मनुष्य शूरवीर अशोक का क्या बिगाड़ सकता हूं। सम्राट, क्या सच्चाई का पता लगाने के लिए आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? अशोक के मुंह से निकल पड़ा, चलूंगा साधु, सत्य का पता लगाने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ रणभूमि में चलूंगा, पर स्मरण रहे, स्मरण यानी कि याद रहे। उसने कहा, पर ये बात स्मरण रहे, यदि तुम्हारी बात सत्य नहीं हुई तो मैं रणभूमि में ही तुम्हारा मस्तक काटकर फेंक दूंगा। साधु बोला, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सम्राट। और सम्राट अशोक हाथ में तलवार लेकर शिविर से बाहर निकल पड़े। वह साधु के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। शुल्क पक्ष की चतुर्दशी की रात थी। सम्राट अशोक साधु के पीछे पीछे रणभूमि की ओर चलने लगे। गगन में चंद्रमा हंस रहा था, धरती पर शुभ चंद्रिका खेल रही थी। पेड़ पौधे और मकान सभी सफेदी में रंगे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा छाना यानी कि कोई आवाज नहीं थी चारों तरफ। सम्राट अशोक जिस गांव से होकर निकलते थे वह उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। घर घर से रोने और विलाप करने की आवाजें आ रही थी। विलाप यानी कि दुख भरी चीखों की आवाज आ रही थी। सम्राट अशोक ने उन आवाजों को सुनकर साधु से पूछा, साधु, क्या तुम्हें कुछ पता है ये लोग क्यों रो रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ सम्राट, मैं इनके रोने का कारण जानता हूँ। इन रोने वालों में किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति और किसी का पुत्र रणभूमि में मृत्यु की गोद में सो गया है। युद्ध ने इनके घरों को उजाड़ दिया है, इन्हें बिना किसी सहारे का बना दिया है। सम्राट अशोक सुनकर मौन हो गए। वे सोचते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में देखा, कहीं भेड़िया किसी के शव को नोच नोच कर खा रहा है, कहीं श्रृंगाल किसी शव में दांत लगा रहा है और कहीं जंगली कुत्ते किसी शव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सम्राट अशोक आगे बढ़ते हुए रणभूमि में जा पहुंचे। साधु उन्हें घूम घूम कर रणभूमि का दृश्य दिखाने लगे। रणभूमि में चारों ओर आहतों की चित्कारें उठ रही थी। चित्कारें यानी कि आवाजें आ रही थी जोर जोर से। कोई पानी के लिए तड़प रहा था तो कोई घाव की पीड़ा से छटपटा रहा था। किसी की गर्दन कटी हुई थी तो किसी के दोनों पैर, किसी के दोनों हाथ कटे हुए थे तो किसी का शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। भेड़िया और श्रृंगार लाशों को खींचते हुए लिए जा रहे थे। भयानक दृश्य था रणभूमि का। अशोक उस दृश्य को देखकर कांप उठे। साधु ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा, सम्राट, यही है आपकी विजय का दृश्य। आप इसे क्या मानते हैं, विजय या अपनी पराजय? सम्राट कुछ उत्तर ना दे सके। साधु पुनः बोला, सम्राट, अभी आपने कुछ नहीं देखा, मेरे साथ और भी घूमिए, गांव गांव में घूमिए, घर घर में चलकर देखिए कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, कितनी माताएं बिना पुत्र के हो गई हैं और कितनी बहनें बिना भाइयों के हो गई हैं। सम्राट, वे सभी आंचल उठा उठा कर कह रही हैं, अशोक का सर्वनाश हो, अशोक का सर्वनाश हो। साधु अपने कथन को समाप्त भी नहीं कर पाया था कि सम्राट अशोक बोल उठे, बस करो साधु, बस करो, सचमुच यह मेरी पराजय हुई है। ओह, मैंने अपनी विजय के लिए कितना नरसंहार किया। नरसंहार यानी कि नरों का वध करना, इसे नरसंहार कहा जाता है। साधु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से फिर कभी युद्ध नहीं करूंगा। लो, तुम्हारे सामने ही तलवार को फेंक रहा हूं। सम्राट अशोक ने जिस तलवार से अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की थी उसे उन्होंने अपमान पूर्वक धरती पर फेंक दिया। तलवार से झनझनाहट की आवाज निकलकर वायुमंडल में विलीन हो गई। विलीन होना यानी कि गायब हो गई।
सम्राट अशोक ने सचमुच उस दिन से फिर कभी युद्ध नहीं किया। कलिंग के युद्ध के पूर्व वे युद्ध विजेता के नाम से प्रसिद्ध थे, पर कलिंग के युद्ध के पश्चात वे प्रसिद्ध हुए अहिंसा व्रत के व्रती के रूप में। उन्होंने अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अहिंसा का प्रचार करके स्वयं को अमर बना लिया, युगों युगों के लिए अमर बना लिया। तो ये थे सम्राट अशोक, जिन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते, बहुत अच्छी जीत हासिल की, लेकिन कलिंग के युद्ध ने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। इस युद्ध के द्वारा उन्होंने समझ लिया कि हिंसा से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा केवल पराजय है। आप हिंसा से किसी को नहीं जीत सकते। इतने लोगों का श्राप आपको कभी भी जीवन में जीने नहीं देगा। आपका जीवन दुखमय बन जाएगा। इसीलिए कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चले। तो ये थी कथा, जिसमें एक प्रसंग कलिंग के युद्ध का सम्राट अशोक के विषय में आपको बताया गया। इसमें बताया गया कि वह कैसे हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।